Good morning students, welcome back to online classes of Bagadiawal Vidya Niketan. In previous class we have completed the live process respiration. अभी तक अपन ने दो लाइव प्रोसेस जो है अपने चैप्टर में सिलेबस में वो अपन ने कर ली है. फर्स्ट अपने डाइजेशन करा था और सेकंड जो है वो अपन ने रेस्पिरेशन प्रीवियस क्लास में कंप्लीट कर लिया था, एक्सहेलेशन तक कंप्लीट हो चुका था. ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो है ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन और सर्कुलेशन, ये लाइव प्रोसेस है. नेक्स्ट अपनी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सर्कुलेशन. ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन अपन जनरली अपन बात करते हैं तो जनरली ट्रांसपोर्टेशन मीन्स मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस का मूवमेंट होना. ठीक है, वो ट्रांसपोर्टेशन होता है. देखिए होता क्या है, ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म, जब मेटाबॉलिज्म होता है मीन्स कि बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं आफ्टर फूड इनटेक फूड, जब डाइजेशन होता है तब बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं. उनका सम जो होता है वो होता है मेटाबॉलिज्म. सम ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस, इट इज़ नोन एज मेटाबॉलिज्म. ठीक है, तो जिस दौरान वो होता है मेटाबॉलिज्म, तो ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म सेल प्रोड्यूसेस सम यूजफुल सब्सटेंसेस एंड सम वेस्ट सब्सटेंसेस. जब भी मेटाबॉलिज्म होती है तब सेल प्रोड्यूस करती है कुछ वेस्ट प्रोडक्ट और कुछ यूजफुल. तो द सब्सटेंसेस दैट इज यूजफुल, दीज आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द अनदर सेल्स. जो यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करना होता है दूसरी सेल्स में, एंड द वेस्ट प्रोडक्ट्स आर एलिमिनेटेड. और जो वेस्ट होते हैं उनको ज़रूरत होती है एलिमिनेट करने की, सेल से बाहर करने की. ठीक है, तो इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बोथ दोज सब्सटेंसेस इन हायर एनिमल्स ए सर्कुलेटरी सिस्टम इज फॉर्म्ड. इन दोनों को ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए जो सर्कुलेशन या सर्कुलेटरी सिस्टम है वो है हायर एनिमल्स में बनाया गया है या बना हुआ है. ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स. ट्रांसपोर्टेशन जो होता है ह्यूमन बींग्स में वो कैसे होता है, उसकी प्रोसेस, उसके कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, उनके पार्ट्स क्या हैं, वो पढ़ेंगे अपन. देखिए, तो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स है. ट्रांसपोर्टेशन का मतलब अपन ने बताया कि ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है जो भी सब्सटेंसेस हैं उनका क्या होना, मूवमेंट होना. किसी भी एनिमल में जो सराउंडिंग है उसकी इंटरनल सराउंडिंग, वहाँ पर क्या होते हैं, वो ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं. ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन करता कौन है भाई, ट्रांसपोर्ट कर रहा है जो भी मेन है. अपना जो शरीर होता है, अपनी बॉडी जो है, उसमें मेन ट्रांसपोर्टिव जो सब्सटेंसेस हैं या ऑर्गन जो होते हैं वो होता है ब्लड. मेनली जो क्या करता है, ब्लड जो होता है वो कैरी करता है ऑक्सीजन CO2 को, और वो ही ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है मेनली. तो और बॉडी जो है, सर्कुलेटरी सिस्टम हैज़ कंटेन या कंसिस्ट ऑफ हार्ट होता है, ब्लड एंड द ब्लड वेसल्स. ब्लड और ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि कंसिस्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो कंसिस्ट करते हैं ब्लड वेसल्स और हार्ट. ये तीनों मिलकर सर्कुलेटरी सिस्टम को बनाते हैं. ठीक है, अब देखिए ट्रांसपोर्टेशन जब भी होता है तो किन किन चीज़ों का होता है, कौन कौन से सब्सटेंस है जिनका ट्रांसपोर्टेशन होता है. तो इन सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट्स द सब्सटेंसेस सच एज न्यूट्रिएंट्स. जो न्यूट्रिएंट्स बनते हैं, मैंने आपको बताया कि यूजफुल प्रोडक्ट भी बनते हैं, सेल प्रोड्यूस करती है, और वेस्ट भी बनते हैं. तो उन दोनों का ही क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा. भाई यूजफुल है तो वो जहाँ बने हैं वहाँ तक दूसरी सेल तक उसको क्या करना है, पहुँचाना है, तो उसमें भी ट्रांसपोर्ट लगेगा या सर्कुलेटरी सिस्टम काम में आएगा. और जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको एलिमिनेट करना, शरीर से, अपनी बॉडी से एलिमिनेट करना, तो उसमें भी क्या है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो काम में आता है. तो न्यूट्रिएंट्स हैं, फिर सॉल्ट्स बनते हैं, वहाँ पर उनको भी ट्रांसपोर्ट करना होता है, ऑक्सीजन का भी ट्रांसपोर्ट करना होता है, CO2 का भी ट्रांसपोर्ट करना होता है. बहुत सारी क्या होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं. 9th में अपन ने पढ़ा एंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स. तो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, वो उनका सीक्रेशन जो होता है वो हार्मोन्स होते हैं. हार्मोन्स का भी क्या करना होता है,
ट्रांसपोर्टेशन करना होता है, फिर वेस्ट प्रोडक्ट का भी ट्रांसपोर्टेशन करना होता है। तो वो करता कौन है? ये सर्कुलेटरी सिस्टम करता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ब्लड की। जो सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन कंपोनेंट जो है वो है ब्लड, फिर हार्ट और ब्लड वेसल्स। तो सर्कुलेटरी सिस्टम कंपोज ऑफ 3 पार्ट्स, ब्लड, ब्लड वेसल्स और हार्ट। तो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द ब्लड। सबसे पहले अपन स्टार्ट कर लेते हैं ब्लड। तो ब्लड क्या होता है भाई? रेड पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू होता है, रेड पिगमेंट होता है उसमें। रेड पिगमेंट क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन होता है बिकॉज द हीमोग्लोबिन द कलर ऑफ ब्लड इज रेड, ठीक है। ये पिगमेंट है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जो O2 को कैरी करता है ना। तो ये रेड पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू होता है ब्लड, ठीक है, जो क्या करता है? सर्कुलेट करता है। जो सब्सटेंसेस हैं उनको क्या करता है? सर्कुलेशन का काम करता है। सर्कुलेशन किसका कर सकता है? जैसे न्यूट्रिएंट है ना, और जो ऑक्सीजन है उनको ये ऑक्सीजन और CO2 इनका ये सर्कुलेशन का काम करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है देखिए, जो भी ब्लड है, अब ब्लड के बाद क्या है? कंपोनेंट्स। ब्लड के भी क्या है? कंपोनेंट्स हैं। ब्लड में भी क्या क्या है फर्दर, तो उसको फर्दरली डिवाइड किया गया है। जो कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड है वो है एक तो प्लाज्मा, देन द ब्लड कार्पल्सेस या ब्लड सेल्स। प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। प्लाज्मा क्या होता है? देखिए फिल्टर्ड फॉर्म होता है जिसमें खाली क्या होते हैं? WBC होते हैं, उनके अलावा RBCs वगैरह नहीं होते हैं। तो प्लाज्मा जो है फिल्टर्ड फॉर्म होती है जिसमें WBC होते हैं। दे कंटेन 55% जो होता है ब्लड का पार्ट वो होता है प्लाज्मा, ठीक है। इसमें जो ब्लड सेल्स होती हैं वो सस्पेंडेड रहती है प्लाज्मा में, ब्लड सेल्स। और ये क्या करती हैं? प्लाज्मा ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है ऑक्सीजन और जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उनका ये ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेशन का काम करती है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होता है वो ब्लड का 55% कंसिस्ट करती है, 55% कंसिस्ट करती है, ठीक है, ब्लड का। और फिर है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स या ब्लड कार्पल्सेस, ब्लड सेल्स। तो ये होती हैं 45% ऑफ द ब्लड। 45% जो बचा हुआ है 55 वो प्लाज्मा है, तो बचा हुआ 45। इनमें क्या होता है? दे कंसिस्ट ऑफ RBC, WBC एंड प्लेटिलेट्स। RBC रेड ब्लड सेल्स होती हैं, रेड ब्लड कार्पल्सेस, जो क्या करती है? O2 और CO2 का उनको कैरी करती है, उनको ट्रांसपोर्टेशन करती है। WBC क्या करती है? ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनाती है, या इट अटैक्स फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल्स और जर्म्स। जो भी आउटर साइड से जर्म्स या फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं तो ये उनको क्या करती है? उन पे अटैक करती है, तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनाती है। प्लेटिलेट्स क्या करती हैं? ब्लड क्लोटिंग करने का काम करती हैं। जहाँ भी इंजरी हो जाती है तो ये इंजरी साइड तक पहुँचती है, वहाँ पर क्या करती है? वायर मैश एक नेट लाइक स्ट्रक्चर्स बना देती है, जिसकी वजह से जो ब्लड कार्पल्सेस हैं वो बाहर आना बंद हो जाती हैं। उसको अपन कहते हैं क्लोट। तो ये फॉर्मिंग ऑफ क्लोट में हेल्प कराती हैं प्लेटिलेट्स, ठीक है। RBC, WBC और प्लेटिलेट्स, ये हो गया है ब्लड का कंपोनेंट्स। ब्लड कंपोनेंट में प्लाज्मा और रेड ब्लड सेल्स, सॉरी ब्लड कार्पल्सेस। ब्लड कार्पल्सेस में भी RBC, WBC और प्लेटिलेट्स होती हैं, ठीक है। और ये 45% बनाता है। प्लाज्मा जो होता है वो 55% ऑफ ब्लड बनाता है। इसके बाद जो अपना है वो है फंक्शंस ऑफ ब्लड। तो फंक्शंस क्या है ब्लड के? ब्लड क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। किस किस का ट्रांसपोर्टेशन करेगा? यूजफुल सब्सटेंसेस का, वेस्ट प्रोडक्ट्स का, हॉर्मोन्स का, न्यूट्रिएंट्स का। ये ऑस्मो रेगुलेशन रखता है, pH को मेंटेन करता है। ये क्या करता है? कांस्टेंट वाटर जो वाटर क्वांटिटी है उसको भी ये कांस्टेंट रखता है, ठीक है। तो अपन पढ़ लेते हैं फंक्शंस क्या है ब्लड के। तो ब्लड का फर्स्ट फंक्शन है, देखिए ट्रांसपोर्टेशन का ही काम करता है ब्लड। तो ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं किसी सेल में आफ्टर डाइजेशन बनते हैं, मेटाबॉलिज्म बनते हैं, यूजफुल सब्सटेंसेस जो सेल प्रोड्यूस करती है उनको ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स जो है उनका ट्रांसपोर्टेशन। फिर यह क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट जो बनते हैं आफ्टर एक्सक्रीशन, ठीक है, डाइजेशन जो भी है, उनको क्या करना होता है? ट्रांसपोर्ट करना होता है, बिकॉज दीज आर वेस्ट सब्सटेंसेस। तो इनको ये क्या करेगा? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन कौन से बनते हैं? जैसे यूरिया बनता है, यूरिक एसिड बनता है और अमोनिया। ये नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं जो हार्मफुल होते हैं
फॉर आवर बॉडी। फिर ये करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2, ऑक्सीजन और CO2, जो भी होल अपनी बॉडी में CO2 आती है उसको ये कैरी करेगा और लंग्स में डालेगा, एलोवेली जो जहाँ भी है। फिर जो ऑक्सीजन है वहाँ से वहाँ उठाएगा, ब्लड कंपोज करेगा वहाँ से और ट्रांसपोर्ट करता है। जहाँ ऑक्सीजन डेफिशिएंट कोई भी ऑर्गन होता है वहाँ तक ये ऑक्सीजन को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है। फिर है नेक्स्ट, ये रेगुलेशन ऑफ pH और बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता है। रेगुलेशन ऑफ pH, इसकी pH जो होती है वो होती है 7.4, है ना। तो ये क्या करता है, उस pH के लिए उसको मेंटेनेंस का भी काम करता है और ऑस्मो रेगुलेशन को बनाए रखता है। ठीक है। फिर फैगोसाइटोसिस, देखिए फैगोसाइटोसिस क्या होता है, सेल में जो एनगल्फ करता है, जो सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं उनको क्या करना, एनगल्फ करना। तो ये प्रोसेस जो होती है वो करती है WBC। जो भी फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं या फॉरेन जर्म्स आते हैं उनको ये अटैक करती है और उनको फैगोसाइटोसिस, उनको क्या कर देती है, ब्रेक डाउन कर देती है, उनको डिस्ट्रॉय कर देती है। उस प्रोसेस जो होती है उसको फैगोसाइटोसिस करते हैं। ठीक है। फिर है ये क्लॉटिंग, क्लॉटिंग में भी क्या करता है ब्लड, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जहाँ भी क्लॉटिंग हो जाती है, जहाँ भी इंजरी हो जाती है तो ये इंजरी साइट पे जाते हैं और जो प्लेटलेट होती है वो फॉर्मेशन करती है एक वायर मैश लाइक स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से जो भी ब्लड है वो जो इंजरी साइट है उसके आउटसाइड जाने से रुक जाता है और उसको अपन कहते हैं क्लोट। तो फॉर्मेशन ऑफ क्लोट में ये क्या करता है, हेल्प करता है। फिर ये क्या करता है, जो वाटर लेवल होता है उसको कांस्टेंट रखता है इन आवर बॉडी। जो वाटर लेवल होता है उसको ये कांस्टेंट रखता है। ठीक है। तो ये कुछ क्या पढ़े हैं अपन ने, फंक्शंस ऑफ ब्लड। ठीक है। स्ट्रक्चर पढ़ी है अपन ने। ठीक है। जो कंपोनेंट्स है सर्कुलेटरी सिस्टम के वो पढ़े, ब्लड वेसल्स, और उसके बाद पढ़े अपन ने फंक्शंस। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अपन पढ़ेंगे हार्ट इन आवर नेक्स्ट क्लास। ऑल द बेस्ट।